भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम मंडली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद हैं? शिव बाबा की वाणी 20 जुलाई 2025। रिवाइज डेट है 11 फरवरी 2021। ओम नमः शिवाय। इस दुनिया से ममत्व निकाल दो, वापस चलने का समय आ गया है। बच्चों को ज्ञान का अभिमान और देह अभिमान से मुक्त करने वाले बाप की चेकिंग करने के बजाय स्वयं की चेकिंग करने की शिक्षा देने वाले अब घर चलने का समय का इशारा देते हुए कल्याणकारी शिव बाबा बोले, अच्छा, आज बाप दादा कौन सी सभा में बैठे हैं? आज ये सभा प्यारे ते प्यारे सिकिलदे बच्चों की सभा है। लेकिन चलते चलते बाप को ढूंढते ढूंढते थके हुए बच्चों का भी ये सभा है। आज सभी बच्चे ज्ञान के वर्ष की परत निकाल कर अपनी यात्रा को देखें। मैंने क्या पाया और क्या खोया है? क्या पाया है? कितना पाया है? क्या कमाई किया है? कितना कमाई किया है? सभी का चार्ट है? सभी बच्चों के पास है? बाप का बनकर सभी बच्चों ने कहा, बाबा आपका बन गए हैं। आपको ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ धक्के खाए, क्या क्या किया है, सबकी यात्रा याद है? कई बच्चे कहते हैं, बाबा अब नहीं आते। तो बाप क्या कहेंगे? अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प है। संगम युग की यात्रा पूरी होने वाली है, समय जा चुका है। क्या कमाई किया? सिर्फ इतना? कितना कमाई किया? सभी के पास चार्ट है? सोचे। हर एक बच्चा पूछे अपने आप से, मैंने बाप की याद में कितनी कमाई किया है? ज्ञानी बनके अज्ञानी बने हैं। पहले ज्ञानी बने, कौन सा ज्ञान मिला? मैं आत्मा और मेरा प्यारा परमात्मा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आप कितने वर्ष से ज्ञान में हैं? बच्चे क्या कहते हैं? हम बहुत पुराने हैं। कौन सा अभिमान? ज्ञान का अभिमान कि हम बहुत पुराने हैं। कभी बाप ने कहा कि बाप कितना पुराना है? कहा? बाप को ये कभी अभिमान नहीं आया है कि बाप कितना पुराना है। पर बच्चे क्या कहते हैं? मैं इतना पुराना हूँ। पुराना किसको कहा जाता है? आज तो इस पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। विनाशकारी भी तो पुराना है ना। ये दुनिया भी तो पुरानी है पुरानी। आज से क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ज्ञान का अभिमान छोड़कर अब ये कहना है, अभी मैं नई दुनिया में जाने वाला हूँ। अभी ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। पुराने का लेबल लगाकर देह अभिमानी बन पड़े हैं। और बाप क्या करने आया है? क्या बनाने आया है? देही अभिमानी बनाने आया है। सभी को पाठ पक्का है पाठ पक्का है। अपनी अपनी चेकिंग करे। बाबा बाबा करते बाप को ही भूल गए हैं। क्या सोचने लगे, बाबा ऐसे कैसे आएगा? कैसे आएगा? बाप को तो हमने बड़े रूप में देखा था, छोटे में कैसे आएगा? इसका अर्थ हुआ कि बाप से प्यार नहीं है। किससे प्यार हुआ? किसको देखा? कौन सा पाठ पक्का हुआ? आत्मा का नहीं हुआ। कौन सा हुआ? देह का पाठ पक्का हुआ। और आत्मा के पाठ में मेजॉरिटी ब्राह्मण फेल हैं। भक्ति मार्ग वाले पास हैं, क्योंकि बच्चे शास्त्र पढ़ के ये तो सोचते हैं ना कि भगवान आएगा, चाहे किसी भी रूप में आवे। उनको आप बच्चे एक बारी कहना कि इधर भगवान आया है, 1 सेकंड में पक्का पाठ हो जाएगा। पर ब्राह्मण बच्चे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कैसे? ऐसे कैसे? बाप पूछते हैं हर एक बच्चे से, ऐसे कैसे नहीं।
आज तक सभी बच्चे ऐसे कैसे क्यों क्या में मेजॉरिटी फंस गए हैं, लेकिन किसी ने भी बाप को पहचाना। बाप कौन है? देखो बाप को, शक्तियाँ देखो, सर्वशक्तिवान है। पर बच्चे क्या कहते हैं? अब बाप सर्वशक्तिवान नहीं है। बाप के पास आवाज़ आता है, बच्चे कहते हैं अब हम सर्वशक्तिवान हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम परम ज्ञानी हैं। ऐसे ऐसे बच्चों का आवाज़ बाप बैठकर सुनते हैं तो बाप क्या कहेगा? अच्छा हुआ कि सोने की द्वारिका नीचे है, अगर ऊपर होती तो सब मालिक होते। और अब बाप नहीं है, बाप को कोई बाप समझता ही नहीं। सागर से एक चम्मच उठाकर बच्चे क्या कहते हैं? मैं ज्ञान का सागर हूँ। बाप क्या कहते हैं? सागर तो एक ही है। अपने बाप को पहचाना है, प्यार किया है, प्राप्ति हुई है तो बच्चे बच्चे ही हैं, पर बाप तो एक ही है ना। आज बाप के सन्मुख चलते चलते थकने वाले बच्चे ज़्यादा बैठे हैं। थक गए हैं ना। बाप सभी बच्चों का थकान मिटाने आया है और बच्चों का वायदा याद दिलाने आया है कि जो बाप का कार्य रहा हुआ है उसको जल्दी जल्दी संपन्न करके परम धाम की यात्रा की तरफ चलना है। बाप ने कहा, बच्चों इस दुनिया से ममत्व निकाल देवे। पर बच्चों ने उल्टा पाठ पक्का किया। जितना बाप ने ना कहा उतना बच्चों ने हाँ कहा। अब बाप क्या कहेगा? एक बारी फिर याद दिलाने आया है, इस दुनिया से ममत्व निकालो, इस दुनिया से ममत्व निकाल दो। वापस चलने का समय आ गया है। बाप फिर से बच्चों को लेने आ गया है। सभी का श्रृंगार हुआ। तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं सभी? कहाँ न कहाँ बच्चों की बुद्धि किसी न किसी संबंध में, किसी न किसी चीज़ में फंसी हुई है। चेक करें, परिवर्तन करें और अपना लक्ष्य याद करें कि जब मैं बाप से मिला, बाप से वायदा किया, उस वायदे को हर एक बच्चा याद करे। चेकिंग करने में अपना समय व्यर्थ न करें। याद करेंगे तो कुछ मिलेगा, चेकिंग करेंगे तो मिला हुआ अभी चला जाएगा। सिर्फ प्यार करें, याद करें, बाप को याद करें। पहले जैसे करते थे बस याद करें। अभी चेकिंग करें, ढूंढने का समय तो गया। और चारों तरफ देखें, अभी पूरे विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का समय आ गया है। यज्ञ की समाप्ति आ चुकी है। जब जैसे दुनिया में यज्ञ रचते हैं, स्थापना करते हैं, फिर अंतिम समय में क्या करते हैं? जो भी सामग्री है वो सभी को क्या करते हैं? स्वाहा। अभी स्वाहा करने का समय आ गया है। अगर आप बच्चे सामग्री को ही चेक करते रहेंगे, कहाँ कुछ मिलावट तो नहीं है, तो आपका स्वाहा करने का समय चला जाएगा। क्योंकि बाप का कुछ नहीं जाएगा, पर बच्चों का सब कुछ चला जाएगा। और बाप है तो सब कुछ है। बाप चले गए तो क्या बचेगा? समय कम है और प्रत्यक्षता का समय नज़दीक आ गया है। सभी अपनी पेटी कस लेवे। भाग्यशाली बच्चे हैं, बाप मिल गया। जो हुआ, जो बीत गया, उस पे फुल स्टॉप का बिंदी लगावे। अब हर एक बच्चे के हाथ में बाप का ध्वज होगा और हर दिल से निकलेगा, मेरा बाबा आ गया। यही था, कहीं नहीं गए। संगम युग जब तक पूरा नहीं होता तो बाप अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। भले इस सभा में बच्चे ऐसे भी बैठे हैं, हम नहीं मानेंगे। बाप बच्चों को क्या कहते हैं? आज नहीं तो कल मानेंगे, क्योंकि बाप आया है। भले कहाँ भी घूम के आओ, जिसके पास भी जाएंगे, वो बच्चा आपको यही लाके छोड़ेगा। अब चाहे पूरे विश्व में चक्कर लगा लो,
सभी बच्चों को छुट्टी है, सभी फ्री हैं। घूम के आवे, लेकिन अंत में जाएंगे भोलेनाथ के साथ। अगर कोई कहता है कि भूत आया है तो बाप कहते हैं भूतनाथ आया है। और एक नहीं जाएगा, बाप के साथ पूरा विश्व चलेगा। अगर किसी ने भोलेनाथ की यात्रा नहीं देखी है तो वो देखेंगे और चलेंगे। ये सभी बच्चे करेंगे, ठीक है? अच्छा, संगम युग जब तक है, बाप आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। आपके भक्त आप बच्चों के मंदिर के सामने लंबी लंबी लाइन लगा के खड़े हैं, पर बच्चे अभी तैयार ही नहीं हुए हैं। कितना समय लगेगा? टाइम बतावे, कितना समय लगेगा? जल्दी ही जाएगा। अच्छा, आपका जल्दी हो जाएगा और बच्चों का जल्दी किन किन का होगा? पक्का तैयार है ना? खोल देवे, पर्दा खोल देवे। ऐसा ना हो बाप पर्दा खोले और बच्चे अपनी तैयारी में लगे रहे, फिर आपके भक्त किसी और के पास चले जाएंगे। तैयार हैं सभी? तैयार है ना? अच्छा, सभी तैयार रहें क्योंकि समय नज़दीक आ गया है। अच्छा, ऐसे लाडले सिकिलदे बच्चों को परमधाम निवासी मधुबन निवासी बाप दादा का ऐसे मीठे बच्चों को मीठा मीठा याद प्यार। फिर मिलेंगे। आज का वरदान है सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि स्वरूप उनको कहा जाता है जिनके हर संकल्प और बोल सिद्ध होते हैं और उस सिद्धि के आधार पर वे प्रसिद्ध भी हो जाते हैं। तो क्या आप स्वयं को ऐसे सिद्धि स्वरूप अनुभव करते हो? सिद्धि स्वरूप तब बनेंगे जब आपके हर बोल और हर संकल्प ड्रामा अनुसार सत और समर्थ होंगे। इससे ऑटोमेटिकली अव्यक्त फरिश्ता भी बन जाएंगे और आपका समय भी बच जाएगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय।